ऑनलाइन का देखो मैं भी ये सोचती थी कि शायद अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये मेरी भी थिंकिंग थी। पता क्या होता है, अगर तुम्हें बुटीक करना है बस 3 चीज़ों पे ध्यान दो। मैंने कहा देखो विशाल, जब मुझे कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल रही है ना, तो मैं वहाँ जाऊँगी ना। मैंने कहा तुम ऐसा करा लो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम सब मेरे ऊपर छोड़ के जाओ, मेरे विश्वास पे आप छोड़ कर चले जाओ कि ठीक है। मैंने तीसरे दिन को वो दिखाया, ये तो खुश, कम बजट में इतनी अच्छी चीज़ मिली तो खुश तो नहीं था। फिर मैं उनको ये भी बताती हूँ कि तेरे को वेयर कैसे करना है। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू हम शूट करेंगे अगस्त के हमारे स्टूडेंट, जो कि ऑनलाइन बुटीक मास्टरी कोर्स से हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑनलाइन बुटीक मास्टरी कोर्स से, और ये आई है मुजफ्फरनगर से स्पेशल इंटरव्यू देने के लिए। यस सर। और कल हमारी जो फेयरवेल है अक्टूबर बैच की, उसको ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल। और जो इनके पीछे आप ड्रेस देख पा रहे होगे डमीज पे, वो इन्होंने खुद के स्टिच की हुई है, ये हमारे डिजाइंस नहीं है। क्यों दीदी, सही कह रहा हूँ? यस सर। तो दीदी मुझे एक चीज़ बताएं आप, जी मतलब सर। ऑनलाइन में मैडम 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हैं, जी सर। और ये ऑनलाइन स्टूडेंट का हम लगभग दूसरा तीसरा तीसरा इंटरव्यू में शूट कर रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए आगे क्यों नहीं आते? शायद वो अपने जो मैम से सीखते हैं उसका टाइम नहीं दे पाते होंगे, सीखते नहीं है कुछ, कोई सबकी अपनी बेसिक ना अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब वो ये मान रहे हो कि ऑनलाइन का इंटरव्यू नहीं लेते, शायद, बिल्कुल, ये फैक्ट है, है ना? ये शायद फैक्ट है। क्योंकि अब तक चैनल पे डाला नहीं है किसी का। डाला नहीं है, मैं भी यही चीज़ सोचती थी। मैंने ये चीज़ सोची थी कि ना, मतलब मैंने ना बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं आपके, कि मैं ये सोचती थी कि जितने भी इंटरव्यू हैं सब मतलब ऑफलाइन वालों के हैं, ऑनलाइन वालों का कोई का और कुछ है है ही हमारे नहीं। पास, मतलब हो सकता है आपका इंटरव्यू हम पहले डालें बाद में डालें, इससे पहले यस। भी हमारे पास 2 इंटरव्यू और हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के। बस वो है ना कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके वीडियोस देखते हैं, है ना? वो हमें नहीं पता होता ना कि आपने डाले हैं या नहीं डाले हैं, हम तो बस उसी चीज़ पे चलते हैं। तो जितने भी इंट्रो देखे हैं कि सब ऑफलाइन में, फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ना सर से बात करते हैं, एक बार ट्राई तो करना चाहिए किसी चीज़ के लिए ना, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ही। तो इसलिए मैंने एक बार कॉल करी, आपकी फैकल्टी जो है वो बहुत अच्छी है, उसने मेरे साथ बहुत सपोर्ट करा। और मैम से मैंने बोला कि भई ऐसे-ऐसे बात है, मेरे को भी मतलब कराना है इंटरव्यू। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं सर से बात करती हूँ, और फिर मैं आज आ गई। ठीक है, आज 31st है ना? यस। आज 31st है और साल का आखिरी दिन, और कल 1 तारीख को पार्टी है। यस। तो फिर आप मुजफ्फरनगर से आज यहाँ पे आ गए। बिल्कुल, एक क्योंकि नया साल है, कुछ अच्छा होना चाहिए ना। कुछ न एक नया ज मैम से हुँ। सीखा है, कुछ 2025 में क्या पता कुछ और नया आ जाए। स्टार्ट अच्छा होना चाहिए ना, मेरी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो स्टार्टिंग रही है। अच्छी है, हाँ, यहाँ से हो स्टार्टिंग जाएगी। अच्छी होगी ना तो पूरा साल अच्छा जाएगा। तो स्टार्टिंग इतनी अच्छी से हो रही है, इसलिए मैंने कहा आज का दिन तो बहुत अच्छा है, तो इसे तो नहीं मिस करूँगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताएँ, मतलब आप रितु मैम को लगभग लगभग कितने समय से जानते हैं? हाँ, रितु मैम को जानती हूँ शायद 4 साल। 4 साल से आप उनकी हाँ, वीडियोज़ देख रहे हैं? बिल्कुल, 4 ठीक है। साल से। तो अगस्त में ऐसा कौन-सा फैक्टर था जिसने ये मोटिवेट किया कि हाँ, अब तो मेरे को बुटीक मास्टरी कोर्स लेना ही चाहिए इनका? जी सर। वो एक्चुअली क्या था कि मैंने ना मतलब मैं घर पे थी, साथ में 2 बच्चे थे। वही वो और लेडीज़ें होती हैं। बच्चे हैं आपके? यस, मेरे 2 बच्चे हैं, ये एक फिगर 5 कैसे साल का है। मेंटेन किया आपने? जी। ये क्या राज है? ये तो हो जाता है, शायद हो जाता है, वो तो अपने आप ही हो जाता है। ये तो मैं अपनी शायद खाने-पीने पे ध्यान रखती हूँ, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाती। बिल्कुल नहीं खाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी बात करते हैं उस पे। तो आपने वो पूछा ना कि अगस्त बैच में अगस्त क्यों। बैच में क्यों हाँ आप जी, आए? ठीक है। जी। तो उस दिन क्या हुआ था कि मैंने ना जैसे 2 रहती है लेडीज़ों का, क्या मेन होता है तो बैठ के इधर से फ़ोन पे करनी है, या फिर ऑफ़लाइन मतलब ऐसे करनी है, फेस टू फेस बैठ के चुगली करनी है, फिर और तो बोलेंगे कुछ हमें, होता है नहीं है, लास्ट में ये भी बोलते हैं ना, चलो छोड़ हमें क्या? हमें क्या करना, है ना? तो ये होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मम्मी ने भी बोला, मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने बोला कि चल इससे तो अच्छा जो खाली तो रहती है, तेरे को स्टिचिंग का शौक भी है, हुँ। कि इससे तो अच्छा तो इसने स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दो, मेरे हस्बैंड ने। आपके हस्बैंड और सास ने आपको सपोर्ट किया इस हाँ चीज़ में जी, कि स्टिचिंग उन्होंने करना मेरे को स्टार्ट बोला, कीजिए? हाँ, उन्होंने मेरे को बोला तू करना ना स्टार्ट कर। मैंने मैंने कहा चलो है तो ठीक ही, कि इधर बैठ के उधर बैठ औरत बनने से तो अच्छा है कि थोड़ा अपने आप को मेंटेन रहेगा, मेरा माइंड भी फ्रेश रहेगा। ठीक बात है। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया। अब जब तक तो मैं मानती थी कि मेरे को तो आता है, हुँ। कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे मैंने 1-2 स्टिचिंग आई, तो पहले तो बेसिकली देखो किसी को बोलना ही होता है, तब वो हमारे पास आते हैं। तो मैंने 1-2 को बोला कि वैसे मैं स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप देखना, हुँ। एक बार ट्राई करके देखो। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला उनको, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे को तो आता है। हुँ। फिर अब क्या हुआ, जैसे मैंने उनको सूट सिले, अब वो मैंने तो अपने अपने अंदाज से सिले, क्योंकि सीखा मैंने किसी से नहीं था, मैं ऐसे ही करती थी, देख के करती थी कि बिना ठीक बिना बिना गुरु के सीखे। चले हैं आप। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा था, तो फिर मैंने करा, तो कभी आर्म होल्स ढीले हो गए, हुँ।
कभी शोल्डर गिर रहा है। हम्म, अब जैसे 1-2 लगा कि यार निमी अभी तो निकिता तूने अभी तो स्टार्ट किया था। अब ऐसे तो कस्टमर अगर तेरे को इस लाइन में जाना है, या तो एक दिन मैंने रात को ये सोचा कि अगर इस लाइन में जाना है तो इसे अच्छे से कर, बिल्कुल, या तो परफेक्शन वरना बिल्कुल छोड़ दो। या तो परफेक्शन की तरफ बढ़े हैं फिर। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये डिसाइड करा कि चलो ठीक है, अब ऑनलाइन का देखो मैं भी ये सोचती थी कि शायद अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये मेरी भी थिंकिंग थी। ठीक है, तो मैं एक टेलर के पास गई। ठीक है, टेलर के पास गई। अब वो टेलर आपको पता है चिल्ला बना के छोड़ देते हैं। वो ऐसा होता है कि 6-6 महीने सलवार सिलवाते हैं बस। बिल्कुल, तो टेलर के यहाँ गई, मैंने 3000 रुपए दिए उसको मंथली, हम्म 3000 रुपए मंथली दिए। तो उसमें मेरे को वही सूट ही करा रहा है। भई मेरे को सिंपल सूट में जाना नहीं है। अगर मुझे अपनी स्टिचिंग पे और अपने पे अंदाज़ा थोड़ा-सा आगे बढ़ाना है अपनी चीज़ों को, तो ड्रेसों में या फिर और चीज़ों पे जाना पड़ेगा, ठीक बात है। है ना? तो अब उसने देखा, मैंने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 2 महीने हो गए, 2 कुछ महीने नहीं में रहा। सिंपल सूट? सिंपल सूट, और जिसमें से मुझे आते थे कि नो, और जो मैं टॉपिक पूछ मेन होता है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है और हमारी सॉल्यूशन क्या होगा इस चीज़ का। हम्म अब जैसे वो काट रहा है, मैं हम्म, उसको बोल रही हूँ कि चलो ठीक है, आपने इतने आर्मोल्स लिए हैं, क्यों लिए? क्यों लिए? सही बात है। क्या प्रॉब्लम, मतलब किस लेडी के लिए कितना आर्मोल्स होना चाहिए, कितने शोल्डर होना चाहिए, आप देख लो। आप देख लो, अपने हाँ, आप ही देख लो। देख लो। अच्छा, एक फिर चीज़ और होती है खास। मैं एक लड़की का इंटरव्यू शूट किया था, बीच में बात काट रहा हूँ। वो कह रही है कि भैया मैं एक बुटीक पे सीखने गई, 6 महीने लगा दिए, मेरे को सलवारों से ऊपर ही नहीं आने दिया, बोला सलवार ही हाँ, सील दूँ। नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर कोई इस लाइन में जाएगा ना, जो बुटीक के चक्कर में लगेगा कि बस ठीक है मुझे ऑफलाइन सीखना है, यहीं से सीख लेते हैं, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। ये सच है, ये झूठ और नहीं एक है। चीज़ और होती है, मतलब अपना कंपटीशन कोई रेडी करके तैयार नहीं होता, तो वो सिखाते नहीं है, जानबूझ के भी नहीं सिखाते। शायद, और हाँ, नहीं शायद ये नहीं, होता सिखाते है, नहीं। अब मान के ये चलो, होता ही एक है। एक लड़की आपके पास आती है, चलो आपका ही बुटीक आप मान लेते हुँ। हैं, और आपको ये पता है जैसे मैं इसको सिखाऊँगी मेरे बराबर में बुटीक खोल लेगी, तो हो सकता है आप भी ना सिखाएँ। हाँ, ये भी हो सकता ये भी है, एक बट कारण है। और शायद ये भी हो सकता है कि शायद उसे भी उस चीज़ की नॉलेज ना, उसने भी इसी तरीके से सीखा हुआ ये हो। तो है ही, आप है इस चीज़ ना? को तो मान जाओ। हाँ, तो ये भी होती है, एक प्रॉब्लम अब ये एक भी चीज़ है। देखो आप, मतलब पिछले 2 साल में हम 2 लाख के करीब बच्चों को जब सिखा चुके हैं, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा गैप था। बिल्कुल। है ना? जब इतने हुँ, बच्चे सीखने आ रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा गैप है कहीं गैप न था। कहीं। हुँ, अब एक बात बताओ, आप ऑनलाइन में तो छोड़ो, मतलब कहाँ लंदन, अमेरिका तक के बच्चे हैं। आप ऑफलाइन में देखो, सिंपल। कहाँ हुँ, असम, पश्चिम बंगाल, नीचे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसा कौन-सा स्टेट है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और वहाँ से बच्चे नहीं आते? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मतलब कोई स्टेट बिल्कुल, नहीं बचा है पूरे इंडिया में से। ये क्या सच वहाँ है। पे नहीं है कोई सिखाने वाला? क्योंकि सब तुक्के मार रहे हैं। तुक्के जो है ना, मार कि रहे हैं। आपने जो रीज़नेबल सवाल किया ना, कि ऐसा क्यों हुआ? उसका जवाब नहीं है। यही तो जब तक मैंने उनके पास गई, फिर मैंने ये चीज़ें अपने हस्बैंड से डिस्कस करी। हुँ। मैंने बोला, देखो विशाल, विशाल मतलब आपके पति का नाम है? यस मेरे पति का डायरेक्ट नाम नाम ले रहे हैं, लव मैरिज की थी आपने? है। यस। सही है, उसके बारे में यस। बाद में बात करेंगे। हाँ, ठीक है। मेरी लव मैरिज थी, उसके बाद में वाली बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे उसकी, बात करने की, तो मैंने बात की अपने हस्बैंड से हुँ, हुँ। कि उसमें वे मेरे से डेली पूछते थे कि मतलब आज क्या सीखा? अच्छा, मतलब सीखने तो आप गए, 2 महीने गए आप, कितने बता नहीं, रहे? गई 1 महीने, 1 महीने में क्या हुआ कि बीच में जाती थी, फिर आ जाती, यार सिखा तो कुछ नहीं रहा, फिर क्या करना? हुँ, है ना? फिर मैं आ जाती थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को उसको बोला, तो उन्होंने पूछा ना मेरे से तो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हुँ। तू टाइम नहीं दे पा रही, भई घर की वजह से, अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता, फिर मैं उसी हिसाब से हैंडल करता हूँ, जब इस लाइन में जाना तो अच्छे से कर, ठीक बात है। इस पे टाइम दे तू। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, जो मेरी प्रॉब्लम्स होती है ना वो तो क्लियर ही नहीं हो रही। जो मतलब संदेह आ रहे हैं, अब वो मैं नहीं हो उनको रहे। पैसे भी दे रही हूँ, पैसे की चलो ठीक है, पैसे भी चलो कोई देखो एडजस्टमेंट होता है, जब हमें किसी लाइन में करना है ना, तो वो पैसे को भी एडजस्टमेंट ठीक करेगा, बात है। वो कैसे भी करेगा। तो वो सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो फिर विशाल ने बोला कि एक काम करते हैं, फिर तू एक बार और देख, देख मैं इस लाइन में नहीं हूँ, शायद मुझे इस चीज़ की नॉलेज ना हो। अगर तू इस चीज़ में जानता है, तो और अच्छे से देख कौन कहाँ अच्छा एक्सप्लोर सिखा करो कि सकता है। कौन क्या कर हुँ। सकता है, ठीक बात है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने और भी देखे, ऐसा नहीं है कि मैं मैडम के पास ही, मैं मैडम को फ़ॉलो करती थी, बट मैंने और भी देखे, ज़रूर, क्योंकि क्योंकि काफ़ी एजुकेटेड हैं आज के दिन। हाँ, है ना? हर जगह होता है, ऑनलाइन का भी हर जगह होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो फिर मैंने हर चीज़ सेटल करने के बाद मैंने एक रितु मैम को फिर सजेस्ट किया कि मैंने कहा मैं तो उनसे सीखूँगी। मैंने हुँ, बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, एक मैम है, भिवानी में वे रहती हैं और भिवानी में उनका इंस्टीट्यूट वगैरह भी है, और आप एक बार सर्च करो आप भी, और मेरे को ना वहाँ ज़्यादा ठीक लग रहा है। उन्होंने बोला कि क्यों? क्या मतलब उनमें क्या चीज़ है, जो औरों में औरों नहीं में है? नहीं है, ठीक बात है है। ना? उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली। तो मैंने उनको बताया, देखो एक सबसे प्लस पॉइंट जो है, देखो फीस काफ़ी नॉर्मल रीज़नेबल है, है, ठीक बहुत है? रीज़नेबल। वो कोई भी अफ़ोर्ड कर सकता है, ठीक है?
और फिर हस्बैंड ने बोला कि एक काम कर, कोई बात नहीं, तू अच्छे से कर ले, इतना तो मैं अफोर्ड कर लूँगा, तू जहाँ पे भी तू करना चाहेगी मैं करा दूँगा। मैंने कहा देखो विशाल, जब मुझे कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल रही है ना? तो मैं वहाँ जाऊँगी ना। अब ये थोड़ी ना मैं आपसे 3 या 4 लाख रुपए अपने ऊपर लगा लूँगी, फिर एक अगर बुटीक खोलूँगी, फिर उसमें और डबल पैसे लगाऊँगी और फिर अपने ऊपर ना और टेंशनबाज़ी हो जाएगी। कि मैंने कहा 8-10 नहीं, ये लाख नहीं रुपए लग करना। गए, हाँ, फिर गड़बड़ हाँ, होगी। फिर नहीं करा। मैंने कहा नहीं, मुझे उनसे ही सीखना है। मैंने उनकी उनकी वीडियोज़ वगैरह भी देख रखी हैं, सारी चीज़ें, वो सिखाती भी अच्छे हैं। मैंने उनका डेमो क्लास भी देती हैं वो साइड में, तो डेमो क्लास वगैरह भी मैंने मैडम की ले रखी है। तो मैंने कहा मैं तो उनसे ही लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब बात कर तू। तो फिर मैंने मैडम से बात करी और साथ के साथ मैंने एडमिशन ले लिया। अगस्त बैच में यस। किसके साथ बात हुई थी आपकी? कौन? मेरी इंदु मैम। इंदु जांगड़ा जी से बात हाँ, हुई यस, आपकी? यस, यस। सही समझा दिया गया था? बहुत अच्छे से समझाती है, सपोर्टेड बहुत है। मतलब आप ये देखो कि यहाँ इंट्रो आने से पहले मुझे नहीं पता, मैंने 10 कॉल किया है या हुँ, 20 कॉल किया उनके हुँ, पास। उन्होंने सारी कॉल मेरी पिक की हैं हुँ। और सबका मुझे आंसर भी दिया है। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं दिया है। उन्होंने हर एक टॉपिक का मेरे को आंसर दिया है कि मैम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, काफ़ी बहुत सपोर्ट मिला सपोर्टेड है, आपको। बहुत ज़्यादा ठीक, सपोर्टेड है। ओके। तो आपने फिर एडमिशन ले लिया, यस, ठीक है। पहले दिन लाइव क्लास आई होगी, बिल्कुल लाइव तो क्लास कैसा आई। फ़ील कर रहे थे आप जब पहली बार जुड़ रहा था? कहीं आपके दिमाग में संदेह तो नहीं आया कहीं पैसे तो दे दिए, कहीं क्लास ही ना चले? हुआ था, बिल्कुल हुआ था। क्या हुआ कि अब ऑनलाइन फर्स्ट टाइम कर रही थी मैं, हुँ। पैसे भी जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी हैं मतलब एक बहुत नॉर्मल के होते लिए हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, 11-12 हज़ार रुपए बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, हुँ, है ना? तो मैंने फ़ीस भी ऐसे सबमिट नहीं करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार, ऑनलाइन में जो दिखाते हैं पता नहीं सही है या नहीं है। हुँ। फिर मैंने मैडम से वीडियो कॉलिंग पे बात की, इंदु मैम ने मेरे से वीडियो कॉलिंग पे बात कराई। अच्छा। हाँ, उन्होंने बस मेरे को हेलो किया था, मैं समझ गई थी अच्छा ठीक है, ये तो सही अच्छा, है मतलब भाई, आपने वीडियो कॉलिंग इसलिए की थी कहीं फ्रॉड ना हो, फ्रॉड ना हो, है मैडम के ना? नाम पे कहीं फ्रॉड चल रहा हो। बिल्कुल, हो जाता है ना बहुत बार, कभी-कभी। बहुत बार, बहुत। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है कि सही इंसान पे मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। तो फिर मैंने वो करके और फिर मैंने अपनी फ़ीस वगैरह सबमिट कर दी ठीक है। और फिर मैंने स्टार्ट करा अपना ऑनलाइन बैच। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम था, वो मेरा थोड़ा-थोड़ा गया। बीच-बीच में मतलब मेरे फ़ोन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, सो उसकी वज़ह से मैं नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट डे से मैं जो मैम काम कराती थी, डेली काम कराती लगातार थी मैडम, किया आपने? लगातार करती थी। और जो मैम का नंबर दिया जाता है, डाउट नंबर दिया जाता है, उसे भेजा आपने काम करके वो? वो देखो काम तो मैंने अधिकतर भेजती थी, हुँ। ठीक है? और क्या होता था वैसे डाउट्स वगैरह तो मेरे कुछ रहा नहीं है, हाँ। या तो फिर आपने क्लास को बहुत ध्यान से देखा? हाँ, क्लास को एक बार नहीं देखती थी। तो फिर रिकॉर्डिंग आती है उसको भी देखा? रिकॉर्डिंग भी देखती थी। बिल्कुल, यही करना चाहिए। देखो, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने भी देखा है, जैसे हम पढ़ते थे तो हम भी यही करते थे। जैसे कोई टॉपिक है, वो हमें आता नहीं है हुँ, और हम ये सोचते हैं कि एक बार देखने से ही हमें बिल्कुल दिमाग में आ जाए, नहीं हो सकता ऐसा। बिल्कुल। आप क्लास आपके पास है, रिकॉर्डिंग की सुविधा है, एक बार देखो, 2 बार, 3 बार, 3-4 बार देखने के बाद वो अगर फिर भी डाउट बचता है, तो आपका डाउट जेन्युइन है। बिल बच्चे क्या करते हैं, 90 मिनट की क्लास है, पहले 15 मिनट में वो मैडम कुछ बता रही होंगी या कोई भी टीचर मान लो, किसी भी फील्ड में, हाँ, कोई पहले भी, 15 बिल्कुल। मिनट में ही उनको डाउट आएँगे। यस, लेकिन टीचर की ये भी तो देखो, टीचर को पता है कि ये डाउट लास्ट तक वो सोल्व करा देगा, जो आपके दिमाग में अभी आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो रुकते ही नहीं हैं। मतलब ये क्या है, इंस्टा की रील देख-देख के ना दिमाग ऐसा हो गया कि 15 सेकंड में चाहिए सब होना कुछ, चाहिए, वो ये कहानी हो बिल्कुल रखी है। फैक्ट है, यही होता है, यही होता है। तो मैं क्या करती थी, जैसे रात वैसे दिन में ये बात ये सब बोलते हैं देखो ऑनलाइन में कि बीच-बीच में उठना पड़ जाता है, बिल्कुल उठना पड़ जाता है। देखो 2 बच्चे हैं, हुँ, घर का भी होता है, मैनेज करना होता है ना? और फिर मैं साथ-साथ क्या करती थी, मैं साथ-साथ अपनी स्टिचिंग भी कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैम से मैं सीख रही हूँ, मैं स्टिचिंग नहीं करती थी। चीज़ का मतलब ऑर्डर मैं लेने घर क लगे थे? हाँ, बिल्कुल लेती थी, ऑर्डर नहीं रोके मैंने। मैं ऑर्डर परमानेंट लेती थी। मैंने क्या किया, ठीक है, अब 12,000 रुपए दिए हैं अगर मैडम से तो पूरा वसूल करने हैं। अब वो निकालने भी चाहिए मेरे ना। तो मैं क्या करती थी वो लेती थी, ऑर्डर लेती थी। जो मैडम ड्रेस जो सिखा रही मैडम सिखाती थी, उसी चीज़ की? उन्हीं की बनाती थी। अच्छा, खुद के फैब्रिक पे नहीं बनाया? फैब्रिक उनका होता था, और ठीक है। सिलाई भी हाँ, तो नहीं लेते होंगे? सिलाई लेती थी, सिलाई मिनिमम लेती थी। क्यों ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ड्रेस 500 की, 1000 की या 1500 की है तो मैं उससे ज़्यादा लूँगी, नहीं। कोई बात नहीं, उसको बताती थी अच्छा। कि ऐसे है, देखो मैं मैम से सीख रही हूँ, फ़ायदा दोनों का है, सही ठीक है। बात है। मेरे को प्रैक्टिस मिलेगी और तेरे को वो चीज़ चाहिए, तो मैं इसलिए करती थी, कौन मान जाता था आपकी इन बातों को? जो मेरे रिलेटिव हैं। बहका देते थे आप उनको? नहीं, बहकाने की तो बात नहीं, देखो उन्हें या तो विश्वास होगा, मैडम पे भी होगा एक तो। हुँ। उम, आपके एरिया में कितने लोग जानते होंगे मैडम को आपके हिसाब से? मतलब कितनी लेडीज़ जानती होंगी?
अभी थोड़े कम हैं। तो मतलब अभी हमारे एक्सपेंस में और अभी ज़्यादा गुंजाइश है। हाँ, अभी तो फैलाना पड़ेगा सारे में। ठीक है, आपको एक बैनर दे देंगे, मुजफ्फरनगर में लगवा देना। बिल्कुल। बिल्कुल होगा। ठीक है। दीदी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं? मैं बीएससी होम साइंस से कर रखी है मैंने। बीएससी होम साइंस से? यस। बहुत रेयर लोग करते हैं, कम लोग करते हैं मतलब, हाँ, क्या वो भी कारण है करने का उसका? यही मोटिव था कि मतलब ये स्टिचिंग लाइन ठीक है, मेरे को ना स्टिचिंग और होम बुटीक। साइंस तो अलग होता है। हाँ, नहीं मैं बताती हूँ क्या था ये। तो मेरा क्या था, मुझे करनी थी बीएफए। बीएफए। 12th के बाद बीएफए चल रही थी उस टाइम पे जब मैं 12th पास आउट की थी। तो प्राइवेट होती थी वो। बीएफए मींस फैशन से रिलेटेड? हाँ, फैशन डिजाइनिंग बोला जाता था उसको, पूरा डिग्री होती थी उसकी। ठीक है। ठीक है, तो 3-4 साल की वो क्योंकि डिग्री थी। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग बोलते हैं। कई जगह बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग होता ओके, ओके। तो मतलब हमारे यहाँ पे है, बीएफए चलता है। बीएफए बोलते थे उस टाइम पे। तो बीएफए आया था नया-नया और स्टिचिंग में मन था। तो मैंने जैसे घर वालों से बोला कि भई ऐसे-ऐसे बात है और मेरे को बीएफए में जाना है। उसकी फ़ीस वगैरह पता करी, फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। 2 लाख, 3 लाख 2 लाख हाँ, इतने लग जाएगा मतलब कब की सब बात कुछ। बता रहे हैं और आप ये? ये हैं 2011-12 की बात है। 11-12 की बात हुँ, है। ठीक है। तो फिर बात हुई। अब घर जो पापा थे, वैसे तो मतलब गवर्नमेंट थे मेरे पापा, बट पापा गवर्नमेंट नहीं थे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब पे थे। पापा ही गवर्नमेंट थे। नहीं गवर्नमेंट जॉब पे थे। हाँ, गवर्नमेंट जॉब पे थे पापा जी। तो आपने अब तो जो वो काम कर दिया, वो सेक्रेड गेम्स देखी है आपने? नहीं, ये नहीं देखी। सेक्रेड गेम्स में क्या बोलता है वो, नवाजुद्दीन नहीं बोलता, कभी-कभी लगता है आप उन्हीं भगवान है। नहीं, अब देखूँगी। ठीक है, ओके। ठीक है। तो फिर पापा जी को मैंने बताया कि मेरे को ये करना, उन्होंने बोला कि भई फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हुँ, और भी बच्चे हैं घर में, एक ही नहीं है, हुँ। हमें सबको कराना है, शादी भी करनी है सबकी। देखो मैं कितने एक बहन-भाई हो आप? हम 5 हैं, 3 बहनें, 2 भाई। अच्छा, तो मतलब ये बोला गया कि अकेले आपके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल और सही बात भी थी। देखो एक बंदा होता है ना? इतने सारे बच्चे हैं, घर वाले भी होते हैं, उनकी सारी अच्छा, ए एक अच्छे एक से। एक चीज़ और है हुँ, दीदी, गवर्नमेंट जॉब जिसके घर पे नहीं है ना, उनको तो ये लगता है कि पता नहीं गवर्नमेंट जॉब में लगता है लॉटरी पे बैठे हैं ये तो, बिल्कुल, है ना? लेकिन फैक्ट जो है। बंदा जॉब कर रहा करता होता है, है, उसको पता होता उसको है। पता है कि जो पैसे मिल रहे हैं वो कितने नाकाफ़ी हैं, हुँ। और 5 नहीं, बच्चों को तो स्ट्रगल दे बहुत था, मेरे पापा जी का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए उन्होंने मतलब हमें बहुत अच्छे से रखा गया। मैं अपनी स्ट्रगल तो नहीं ऐसे बता सकती कि मुझे बहुत उससे रखा गया, नहीं। पर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ़ में। एक पीढ़ी का तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है यहाँ पे। बिल्कुल, तो पापा ने अपनी स्ट्रगल करके हमारी लाइफ़ अच्छी करने के लिए उन्होंने अपनी हर एक चीज़ को त्यागा है। मतलब खाना अच्छा नहीं है, नॉर्मल खाना है, कपड़े नहीं पहनना है, 2-3 जोड़ी कपड़ों में काम चला लूँगा अच्छा, मैं। हाँ, इतना करते थे। वो उन्होंने कभी अपने ऊपर एक पैसा खर्च नहीं किया। हाँ, हमें बहुत अच्छे से अभी क्या रखा। रिटायर रिटायर हो गए अभी? रिटायर हो गए, उनकी डेथ हो गई 2 साल पहले। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ? फिर बीमार हो गए थे? हाँ, उनको थोड़ा अटैक हो गया था, ये जिस एक वज़ह नई से। बीमारी चली है कोरोना के बाद, हाँ, ये कोरोना के बाद चली है। है ना? साइलेंट अटैक बोलते हैं उसको। मतलब पता ही नहीं चल रहा इंसानों का। बंदे का पता ही नहीं चलता, अब सामने रहता है, पता ही नहीं चलता। मतलब हमारे भी रिश्तेदारी में एक डेथ हुई है। हुँ, बिल्कुल, मतलब कोई एज भी ज़्यादा नहीं थी और बिल्कुल हट्टे-कट्टे, कोई नशा नहीं करते थे, और रात को 2 बजे ऐसे ही पता हुआ नहीं है चला उनके हार्ट फेल साथ हो गए। भी। सेम ऐसे ही हुआ है। हम साथ में थे पूरे दिन, मेरा भाई है एक छोटा, वो और मैं साथ में थे, पूरे दिन उनके साथ रहे। और रात को जाती हूँ मैं और 1 घंटा हुआ होगा शायद मेरे को जा मतलब मेरे लोकल में ही है मेरे मायका और ससुराल। तो जैसे पता चलता है तो लोकल का ये फ़ायदा होता है कि एकदम पहुँच जाते हैं। तो मैं एकदम गई, पता चला पापा की तबीयत ख़राब है और फिर मैं आके कि चलो ठीक है, अब तो ठीक है। पापा जी बोल रहे थे, अच्छे खासे हँस रहे थे, बोल रहे थे, कोई नॉर्मल थे। मैं कहा, "कोई नहीं पापा जी, कल आपको और कहीं दिखाएँगे, कोई टेंशन नहीं लेनी, आप आराम करो।" और फिर मैं घर जाके लेटती हूँ और जाके थोड़ी देर बाद ही फ़ोन आ जाता है कि ऐसे-ऐसे हो गया। बस फिर मतलब हाँ, काफ़ी, मतलब कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा हाँ, ही थोड़ा-सा इन ज़्यादा हो केसों में गया। कुछ ज़्यादा उछाल है एकदम, हार्ट हुँ। फेल वाली चीज़ों में। तो ठीक है, तो मतलब आपको फिर बीएफए नहीं करवाया गया, तो नहीं, फिर क्या बोला? बीएफए के लिए बोला गया कि वही कि भई ज़्यादा फ़ीस है तो इसलिए नहीं करा तो जाएगा, एफ को काट दो, बीए कर लो। बीए कर लो। बिल्कुल, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, होम साइंस से तो कर रखी है तूने, बीए कर ले, सब बीए तो करते हैं। हुँ, अब मैंने कहा चलो बीए तो करते हैं पर मुझे बीए नहीं करनी, हुँ, क्योंकि बात तो है कि बीए में तो वो सिखा देंगे, हुँ, वो मुझे जाना ही नहीं है, मेरी तो लाइन ही बिल्कुल ख़त्म होगी। हुँ, हुँ। फिर मैंने एक से कंसल्ट करा कि चलो अब मैं क्या करूँ? कौन है एक? बीए तो मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपके हस्बैंड। अब हस्बैंड अब है। हस्बैंड हैं, उस टाइम पे नहीं थे। उस टाइम पे नहीं अच्छा, थे क्या कंसल्ट किया? कि ऐसे-ऐसे बात है कि मेरे को तो देखो इस लाइन में जाना है। मेरा इंटरेस्ट ही इस चीज़ में है।
मुझे मज़ा आता है इसे करने में। हुँ, और बीए तो नहीं, देखो अगर बोलेंगे करनी पड़ेगी, अब कुछ और रास्ता हो तो मुझे बताओ। हुँ, फिर उन्होंने 1-2 चीज़ों से पता करा कि भई ये बीएससी होम साइंस आई है हुँ। और उसमें बताते हैं टेक्सटाइल वगैरह भी ऐसा तो होता नहीं है। कि उन्होंने भी उसमें वो सिखाते हैं ज़्यादा ना? खाना-वाना भी बनाते हैं ना? खाना हाँ, सिखाते हैं बिल्कुल ना? होता है, बिल्कुल होता है, कहीं आपका खाना बना इसीलिए तो नहीं करवाया कि खाना अच्छा बनाएँगे बाद में? ये पूछूँगी मैं। ये पूछूँगी, ये तो मैंने नहीं पूछा था। तो मैंने उन्होंने बताया कि इसमें भी है। मैंने 1-2 मतलब मैम से जाके बात करी है और तू एक बार ट्राई कर ले, एक बार आके देखने में कोई परेशानी नहीं होती, एक बार ट्राई कर ले। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी बहन को लेके गई, बड़ी बहन को, उनको बताया ठीक है। कि ऐसे-ऐसे बात है, आप वहाँ जाओ। मुज़फ्फरनगर में ही था ये कॉलेज मुज़फ्फरनगर भी? श्री राम कॉलेज। हाँ, उसमें मैं पढ़ती थी। तो मैंने जाके बात करी, तो बीएससी उनसे उन्होंने बताया हाँ, इसमें तो सब कुछ होता है, टेक्सटाइल भी है, ये वो। तो टेक्सटाइल से मतलब यही हो जाता है, रिलेटिव है कि सब चीज़ आएगी। हुँ। अब मैंने एडमिशन ले लिया। और आपके हस्बैंड क्या करते थे उस टाइम पे? क्या पढ़ते थे मतलब? वो बीटेक कर रहे थे। जो उस टाइम पे बीटेक कर रहे हाँ, थे? वो उस टाइम पे बीटेक कर रहे थे। ठीक है। तो मैंने जैसे एडमिशन ले लिया, अब उसके बाद मेरे को पता चलता है कि बीएससी में तो वो चीज़ है ही हाँ, नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ बीएससी होम साइंस में तो खाना बनाना और नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होती टेक्सटाइल हैं। था, उसमें क्या कर रखा था उन्होंने, प्राइवेट कर दिया, उसमें छोटे-छोटे पार्ट्स में ना बहुत सारी बुक्स ऐड कर दी। अच्छा, प्रैक्टिकल फिर भी नहीं था किसी चीज़ का? प्रैक्टिकल था पर छोटे-छोटे प्रैक्टिकल्स, मतलब वो मेरे लायक नहीं थे, जो मतलब मुझे इस चाहिए जो ये था। काम था इससे तो रिलेटेड था ही नहीं कुछ था भी? ही नहीं कुछ भी। हुँ। फिर वो अब घर वालों को ये भी नहीं बोल सकते कि तूने तो भई गुस्से में करके तूने दे करा था, कि बहुत मतलब मैंने बोला कि मुझे तो करना ही करना है, मैं तो ये क्या तो आप करूँगी जो ही आपके करूँगी। होने वाले हस्बैंड थे उनसे झगड़ा नहीं हुआ इस बात पे आपका कि कहाँ फँसाया मेरे को? नहीं, ये तो नहीं होता था, पर हाँ, हेल्प कर देते थे वो ना, कि जैसे राइटिंग वगैरह उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हुँ। तो जैसे फाइलें होती थी ना, तो फाइलें दे देती थी कि फाइलें बना के लेके आना मेरी भी। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने एडमिशन लिया, कि उन्होंने कहा कि चल अब एक काम कर, कोई बात नहीं, तू इतनी टेंशन ना ले। अब देख, जब तूने बीएससी करी है, तो इसे तो कम से कम कंप्लीट कर। हुँ। और ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर, देखते हैं आगे जो होगा। और अब तू टेंशन ना ले, जब शादी मैं तेरे से करूँगा, उन्होंने पहले ही कमिटमेंट कर रखी थी कि शादी तो होनी है, मैं करूँगा ही करूँगा। घर वालों को मना के शादी करूँगा, तो इस चीज़ से टेंशन ना ले, और वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं करवाऊँगा तेरे को। आज से मेरे पे विश्वास रख, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पर करवाऊँगा फिर ज़रूर। कितने साल चला आपका ये मतलब रिश्ता? अ, 8 साल। 8 साल तक अ, आपकी लव हाँ, अफेयर चला? बिल्कुल। उसके बाद शादी हुई? उसके बाद शादी, और अब 8 साल और हो गए। सही है दीदी। मतलब इतना हाँ, लंबा रिश्ता चलता नहीं शादी से पहले अगर पता आजकल। क्या होता है, पता क्या होता है? वो इसलिए नहीं चलता है ना, बॉन्डिंग होनी चाहिए। एक हुँ, बॉन्डिंग से चलता है रिश्ता। हुँ, अब ये जो चलता है कि भाई ठीक है, हमें स्कूल बंक कर देना है, कॉलेज बंक करना, इधर-उधर घूमना है, हुँ। और कभी मूवी देखने जाना, कभी ये जाना। आप यकीन नहीं करोगे, हम 8 साल रिलेशन में रहे, हमने कभी एक मूवी नहीं देखी साथ में। अच्छा, कभी नहीं मतलब गए आपने हम। एक डिस्टेंस बना के रखा हर चीज़ का डिस्टेंस, तो चला वो। बिल्कुल अगर चला। जैसे आप डिस्टेंस मिटा देते ना, तो वो नहीं वो चलता। नहीं चलता, ठीक है? आजकल के क्योंकि ठीक है, एक पसंद की शादी करनी एक अलग चीज़ होती है, हुँ, ठीक है? जो घर वाले हैं, हुँ, उनके लिए सोचना पहले बनता है। और बिल्कुल। वो भी सोचते थे और मैं भी सोचती थी कि ठीक अगर है, वो मान के चलो लड़की आपके है। घरवाले मान गए थे उस शादी के लिए? देखो, एकदम तो किसी के घर वाले नहीं मानते, टाइम लगता है हर चीज़ मतलब में, मनाया आपने? मनाया अगर जाता नहीं है। मानते तो? नहीं मानते तो देखो, मेरा सीधा-सा मैंने बिल्कुल एकदम डिसीज़न ले रखा था, उसको भी पता था, और हमने दोनों ने एक डिसीज़न लिया था साथ में कि ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे ज़रूर, हुँ, ठीक है? कि ट्राई करने में कुछ नहीं आता, ट्राई ज़रूर करेंगे, और अगर नहीं होता, तो हम कभी ज़िदबाज़ी नहीं करेंगे कि भई मेरे को शादी करनी है, या हमें भागना है, जो करती है ना आजकल की, भाग जाना है, हुँ, हुँ। या ये करना है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना था। एक अच्छी तरीके से, जैसे एक लड़की जाती है, शादी करके अच्छे से घर पे जाती है, रहती है, दीदी घर भी तभी बसता है, नहीं घर तो भी घर भी जभी नहीं बसता बसता। है। बिल्कुल। मतलब आप लव मैरिज के केसेस देखोगे ना, जो आजकल कर रहे हैं, तो या लव मैरिज को आप उठा के देखो, उनमें जो डिवोर्स के रेट हैं बहुत ज़्यादा हैं। वो पता है किस लिए है? क्योंकि वो उसमें ना बॉन्डिंग नहीं होती। हाँ, बस वो 2-4 महीने की बातचीत होती है, नया-नया कि जवान खून नया-नया होता है और हुआ बोला है, और हाँ, बस मुझे तो बस शादी ही करनी है, और बस वो हो जाता है, और वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, बिल्कुल। मतलब वो जो मैच्योरिटी है ना, वो नहीं नहीं है, है ना? उसका एक मैच्योरिटी नहीं होती। मैच्योर अब मैच्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, उसी की ही लाइफ अच्छी चलेगी। दीदी एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप यस इजाज़त सर। दें तो? नहीं, ठीक है, पूछो। जैसे आपकी शादी हुई, आपने लव मैरिज की, बिल्कुल, आपके हस्बैंड ने पूरा सहयोग किया, आपका बीएससी होम साइंस बिल्कुल। भी करवाई आपकी, हुँ। और अब शादी के लगभग 8 साल बाद आप अपने करियर में आगे बढ़ी हैं। हुँ। इतना लंबा गैप क्यों हुआ फिर? मतलब इतने सपोर्टिव हैं आपके हस्बैंड, हाँ, तो गैप क्यों बिल्कुल। आया फिर वो? अच्छा, मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था, शादी देखो हमारी हो गई है।
प्राइवेट लाइन आप जानते ही हो कि एकदम इतनी सैलरी नहीं जाती। प्राइवेट लाइन मीन्स आपके हस्बैंड ने बीटेक करके प्राइवेट जॉब की? बिल्कुल। कोई सी भी लाइन हो एकदम तुम स्टार्टिंग करते हो, कोई भी कोई जॉब हो हुँ, या फिर कोई बिज़नेस हो, कुछ देखो भी हो। एकदम तुम अव्वल पे नहीं जा सकते। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता बिल्कुल। है ना? तो वो टाइम लगा थोड़ा-सा और फिर जो घर का बंदा बड़ा होता है उसको और भी चीज़ें देखनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक घर में शादी होके आ गई कि बस अब यही है सब कुछ। हुँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, पूरी फैमिली होती है उसके पीछे। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने अपनी पहले फैमिली को थोड़ा-सा टाइम दिया, एक छोटा भाई भी है उनका, तो उसको भी थोड़ा-सा कराया। पापा ने मिलके भाई उनके मतलब मेरे हस्बैंड ने मिलके और पापा ने मिलके उनको कराया। फिर उसके बाद जाके मुझे लगा कि शायद अब तो करना चाहिए। हुँ, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब मैं इस लायक हूँ कि 8 साल बाद शायद थोड़ा 8 टाइम साल ज़्यादा लग बाद। गया, हाँ, टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन एक चीज़ और भी तो हो गया हाँ, ना कि कम से कम दीदी आपके बच्चे हैं, अब आपकी फैमिली भी कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल, तो अब आपको फैमिली कंप्लीट है। करने का टाइम भी मेरे हिसाब से यही है। बिल्कुल है और एक बेनिफिट और भी है, इतनी एज भी नहीं है कि हम उसमें से कर ना पाए। एज भी है और सपोर्टेड भी है। तो मुझे सब चीज़ लग के तो अब मुझे लगा एक होता है कि ना जिस टाइम का एक ना एक हर चीज़ वर्क को का ना एक टाइम होता टाइम है। होता है, तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ठीक है ये सही टाइम है और शायद मुझे लगा भी ये सही टाइम है। क्योंकि मैं भी थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करती हूँ क्योंकि दोनों एक बच्चा है वो स्कूल में चला जाता है। हुँ, उसके लिए इससे फ्री रहती हूँ। जो छोटी बेटी है एक मेरी छोटी बेटी है, बड़ा जो अभी बेटा साथ है। में भी आई है। ये साथ में भी आई है। तो उसको मम्मी है मेरी मतलब मेरी सासू माँ है और मतलब पापा हैं, तो वो रख लेते हैं बीच-बीच में, वो भी बहुत सपोर्टेड है, मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टेड है। ठीक है। तो जो अभी आप काम कर रहे हैं, हुँ, घर पे काम घर से कर रहे हैं? यस घर से काम कर रही हूँ। दीदी ये बताओ जो ससुराल में आपने काम स्टार्ट करने की सोची जब भी, हुँ, हुँ। वो क्या मोमेंट था या क्या ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि मेरे को सिलाई करनी चाहिए या स्टिचिंग स्टार्ट करनी चाहिए? ऐसा क्या पल था वो? क्या था मेरे जो हस्बैंड हैं, वो भी 1 साल के लिए फ़ॉरेन चले गए थे। फ़ॉरेन कहाँ? नेपाल? नहीं, चाइना। चाइना? यस 1 साल चाइना कब रह की के आए हैं बात है वो। ये? ये आज से 1 साल 2 साल पहले। कोरोना के बाद गए? यस कोरोना के बाद गए थे। मैं सोचा कहीं आपके हस्बैंड ही लाए हैं चाइना से कोरोना। नहीं, वो कोरोना से नहीं लाए थे। कोरोना आ चुका था पहले ही ना उसके इंडिया बाद के गए अंदर हैं। हाँ, उसके बाद गए थे। तो वो बीच में आए थे हुँ, मेरी देवर की शादी थी, हुँ, फ़ेब में। हुँ, तो वो दिसंबर में वो गए थे, फ़ेब में मेरी देवर की शादी थी, तो फ़ेब में आए थे। तो मैंने तभी मुझे लगा कि यार अकेली रहती हूँ, हुँ, टाइम बच्चा स्कूल में चला जाता है, इधर-उधर भी तो जाता ही है दिमाग, तो इससे तो अच्छा अपना इसी काम में लग जाती हूँ और मेरा मन भी इसी में ही था। बचपन से। तो मैंने इसी में ही करना स्टार्ट कर अच्छा दिया। कोई बचपन का किस्सा सुनाओ आप? मतलब आप कह रहे बचपन हो का बार-बार मन था, मन था, मन था। कोई बचपन मन का का किस्सा ये बताओ? था ना कि क्या बोलते हैं बचपन का तो ये है मेरे को जैसे आप बोल रहे हो कि मन था, हुँ। अब सिलाई का तो मन होता ही है। वही अब जो क्योंकि आप छोटे बार-बार होते छेड़ रहे हैं हो ना कि मन था तो इसका मतलब बचपन से हाँ, था। हाँ, बिल्कुल बचपन से था। अभी वही बात बताती हूँ आपको कैसे था। तो जैसे मैं करती थी, तो मम्मी से बोलती थी मैं हुँ, कि मम्मी मेरे को भी दे दो ना कपड़े हुँ, सिलने के लिए। तो मम्मी मुझे कहती थी, "अरे बिगाड़ देगी पूरा-पूरा सूट।" अब हुँ, छोटे होते थे। मैंने कहा, "कोई बात नहीं, अब मुझे मेरे लिए दे दो ना आप, मैं अपना सिल लूँगी। इतना सारा कपड़ा बच जाता है तेरे सूट में से, तू रहने दे। बेफ़ालतू के बेकार करेगी सूट को ना।" तो मैंने कहा, "यार ऐसा तो नहीं कर चलने वाला, अब सीखूँ कहाँ से?" हुँ, फिर मैंने करा कि ठीक है, जो वेस्ट मटीरियल पड़ जाते हैं ना, जैसे कोई फट जाता है सूट, हुँ, दुपट्टे फट जाते हैं। ठीक है। मैंने क्या किया, अंडर शर्ट सिलनी स्टार्ट कर दी। कब की हाँ, बात है मैंने ये? सीखी। ये तो शायद होगी 8th क्लास में थी मैं तब। 8th क्लास में हुँ। स्टार्ट कर दिया आपने। हाँ, 8th क्लास में कैसे स्टार्ट करी ये देखो आप, कि मैंने वो निकाले, जो वेस्ट मटीरियल जो हुँ, कोढ़ियों वगैरह को देने के लिए स्टार्ट निकाल देते हैं कि भई ठीक है बिल्कुल ही रिटायर हो गए अब ये, अब हम पहनेंगे ही नहीं अब। हुँ। वैसे ठीक होते हैं पर हम पहनेंगे नहीं अब इनको, तो निकाल देती थी वे। तो मैंने क्या करा उनको निकालती थी फिर मैं जब मम्मी मार्केट में चली जाती थी अच्छा जो मतलब आपको कबाड़ियों को देना होता था, हाँ, उसमें से निकाले थे। उसमें से निकाल लेती थी कि मम्मी अच्छे तो देंगी नहीं। अब क्या करती थी कि जैसे 1-2 बार देखो मेरे से गड़बड़ भी हुई है, हुँ, तो उन्हें मैं छुपा देती थी। अच्छा ठीक है। उनको मैं छुपा देती थी, तो मैंने क्या करा उनसे जैसे मम्मी मार्केट गई, कि पहले देखती थी अच्छा आज तो मम्मी मार्केट जाएँगी, किसी आंटी के यहाँ जाएँगी, वो निकाल लेती थी, निकाल के उसमें से सिलती थी मैं। अच्छा, तो पहले सबसे पहले मैंने अंडर शर्ट सिलनी स्टार्ट करी, देख के। ठीक है। उसके ऊपर रख के हुँ, और ऐसे काट देती थी हुँ, कि ठीक है उसमें करी फिर मैंने सोचा यार इसमें ना सूट बनाने में फिर क्या दिक्कत है जब अंडर शर्ट सेम है फिटिंग ही हुँ, होती है उसकी भी फिर सूट बनाने में क्या दिक्कत है सूट भी बना फिर मैंने क्या सोचा सूट बड़ी दीदी थी मैं छोटी थी तो उसमें से आराम से निकल जाता है छोटी का सूट ठीक है। उसको रखती थी वो अंडर शर्ट रखी उसमें मैंने गला बनाना स्टार्ट कर दिया इसी में बनाऊंगी बुकरम वाला गला बनता है बहुत अच्छा लगता है फिर उसमें मैंने बुकरम वाला गला बनाया उसी से ही मैंने फिर स्लीव्स लगानी सिलाई अंडर शर्ट से ही मैंने सूट सीखा है
अंडर है। शीट्स मैंने उससे कटिंग करनी सीखी, उसी से मैंने उस पे ही मैंने गला बनाना सीखा, उसी पे मैंने बाजू लगानी आपकी सीखी। मम्मी ने नहीं सिखाया कभी आपको फिर? सही बताऊँ तो नहीं। मतलब वो चाहती नहीं थी आप सिलाई करें, ऐसा? हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं था, नहीं चाहती नहीं थी, चाहती तो थी बट वो होता है ना कि पहले पढ़ ले। अच्छा, उसके बाद ये तो कभी भी हो अभी जाएगा। तेरी छोटी है, तू कितनी छोटी है, अभी तो कहाँ जाएगी तू, इतने क्या करेगी, अभी कितनी छोटी है लेकिन तू। बचपन का शौक होता है। हाँ, ये होता है ना कि अब इसका 2-3 दिन का शौक है, निकल जाएगा, कुछ नहीं है, ऐसे कपड़े खराब करने हैं। मैंने एक बात और बताती हूँ, एक न्यूज़पेपर वाली, हुँ, एक कपड़े की तो होगी थी कपड़ा, अब मम्मी को पता चलने लग गया हुँ। कि ये तो कपड़ा खराब कर देती है, फिर उसमें भी डाँटती थी। अच्छा, खराब कपड़े को खराब ख कपड़े पे भी डाँटती थी क्योंकि जो हमारी जो मॉम्स होती है ना, ये जो घरेलू वाली जो मम्मी होती है, ये तो बहुत डाँटती है, कुछ भी खराब ना हो जाए, कोई डब्बे तक नहीं फेंकती वे तो, हाँ, डब्बे रखते थे। डब्बे भी रखती है, तो वो कपड़े कैसे खराब कर देंगी? तो मैंने कहा उन्होंने तो वो भी करने स्टार्ट कर दिया, भई वो भी हाथ काट दिए उन्होंने, तो अब क्या करूँ? फिर मैंने न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिए। हुँ। न्यूज़पेपर से क्या करती थी, न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर पे कटिंग तो होती नहीं थी अच्छे से, फिर उसको चिपका-चिपका के अपनी ड्रेसें स्टार्ट करती थी, बस देखती थी। न अच्छा, न्यूज़पेपर पहन लेते थे, नहीं, ऐसा? ऐसे नहीं, नहीं पहनती तो नहीं थी, हुँ, बट मैं जैसे जैसे टॉप हो गया, हुँ, जैसे ऐसे पहले फ़िल वाले चलते थे, हुँ, पहले टाइम में चलते थे वो बहुत, हुँ। ऐसे यहाँ से फ़िल हो गया, वहाँ से फ़िल लगाया और बस इसको शीशे में लगा के ऐसे देख अच्छा, लेती थी। मतलब देख लेते कैसा हाँ, लगेगा? कैसा लगेगा? ये तो फ़ील तो हो ही जाता है ना कि चल ठीक है, हो जाएगा। फिर मैंने कोई बात नहीं, कभी जब कोई ऐसा नहीं बोलेगी हुआ कि आप ऐसे लगा के देख रहे हो और अखबार में लिखा यूपी में बाढ़ से 5 मरे और आप देख रहे हैं शीशे में कि उस खबरों में टाइम पे ध्यान नहीं जाता था? उस टाइम पे ध्यान कहाँ जाता था, उस टाइम पे तो क्या करते थे, सही बना ना, कुछ गलती तो नहीं हुई ना, ये होता था। तो फिर बस अब ये तो मतलब यहाँ से करते-करते जर्नी स्टार्ट होती है आपकी जर्नी स्टिचिंग स्टार्ट की। होगी और होते-होते वो मैंने खत्म ही नहीं की। मैंने करती ही गई। मैंने बीच में कभी सिलाई नहीं रोकी। बीच-बीच में मतलब ये होता है कि किसी दूसरे के मैंने कपड़े स्टिचिंग नहीं करे उस टाइम से, जब मैंने मैम से सीखा था उसके बाद में जब ये स्टार्ट करे थे जो मैंने आपको बताया था। तो उससे पहले मैं अपने घर के सिलती थी पर, जैसे मम्मी के हो गए, दीदी के हो गए। उनके लिए सिल देते हाँ, उनके लिए थे। इस सिलती ड्रेस थी। के बारे में बताइए, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, आपने खुद बनाई है? हाँ, ये मैंने ये लेसिस इसका भी वगैरह? एक एक इसकी आप बोलते हो ना कि एक एक इसकी भी स्टोरी है। हुँ, हाँ, हर चीज़ की स्टोरी होती है। इसकी इसकी क्या स्टोरी है, ये जो मेरी ड्रेस है, ये साड़ी में से बना रखी है। पुरानी साड़ी से? ये पुरानी साड़ी से है। तो सही में? हाँ, सच में पुरानी साड़ी से है ये। अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी। हाँ, ये पुरानी साड़ी ये से है। वर्क कैसे ये कैसे सोचा आपने वर्क वगैरह ये? कैसे करना पता है चाहिए क्या इसमें? होता है, बस या तो गॉड गिफ्ट कह लो हुँ, या फिर पता नहीं माइंड कह लो, ये तो मैं नहीं कह सकती क्या चीज़ है। मेरे अंदर ना बस एक चीज़ है कि ना मेरे को देख के पता चलता है फैब्रिक का कि इसमें क्या डिज़ाइन अच्छा लगेगा, इसमें ये करके देख। अब मैं वो करती हूँ। मुझे स्टिचिंग आती है ना, हुँ। अब ऑनलाइन सिलती हूँ मैं, सिल देती हूँ, ऑनलाइन भी आते हैं मेरे पास ना। अच्छा, ऑर्डर आते हैं आपके पास? हाँ, ऑर्डर आते हैं। तो ऑनलाइन करती हूँ ना, तो मैं कभी उनसे डिज़ाइन नहीं पूछती। अच्छा, अपने आप कर मैं अपने आप करती हूँ और वो ये मेरे को बोलते हैं कि तू खुद से कर। मेरे को पता है कि तू जो करेगी ना वो बेस्ट करेगी। अच्छा, अपने आप बस साइज़ देते हैं और बोले जो तेरा दिल करे वो बना दे। वो बना दे। बस मेरे को वे अपने नेक वगैरह का बता दे कि इस चीज़ से मुझे इश्यू है, ये चीज़ आप देख लेना और ज़्यादा डीप मत डिज़ाइन करना, आप ये मत देखना। करना। हाँ, वो चीज़ मैं उनसे कन्फर्म करती हूँ कि ये चीज़ तो देखो कि जैसे कोई होता है ऑफ शोल्डर नहीं पहन पाता या फिर डीप नेक नहीं पहनना या शॉर्ट नेक पहनना, वो चीज़ मैं कन्फर्म कर लेती हूँ, डिज़ाइन मैं अपने आप डालती हूँ अच्छा, फिर। जो मैम के मेथड्स हैं, हाँ जी। क्योंकि ज़्यादातर जो मेथड्स हैं हम भी मतलब रिसर्च करते रहते हैं, मैंने कइयों के मेथड्स देखे हैं, तो उनमें डीप नेक में बड़ी समस्या आती है। मैम के मेथड डीप नेक में सही जाते हैं? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। अब अधिकतर मैं डीप नेक में जाती हूँ। पहले डीप नेक नहीं बनाती थी। डर लगता था पहले? डर लगता था कि दोबारा आ जाएगा ये तो ये दोबारा आ जाएगी। मैं बता रही हूँ ना कि जैसे मैंने सिला फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने किसी और का सिला ना, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि भई ये तो मेरे को आता ही नहीं, ये इतना सोच आसान तू काम तुझे नहीं नहीं है। आता, तुझे तो तू वैसे ही खुश होती है, ये तो करना पड़ेगा, सीख। फिर मैंने सीखा और अब तो मैं सिलती हूँ, अब तो बेधड़क क्योंकि कुछ भी करवा लो क्योंकि मेरे एक से। चीज़ और है ना दीदी, अब जैसे जो अपने को आता है मान मान के चलो 100 लेडीज़ हैं, तो 100 लेडीज़ के शरीर 100 के 100 के अलग हैं। बिल्कुल। ऐसे डम्मी की तरह तो है नहीं कि 32 का साइज़ एक है, तो छोटी ये साइज़ कर है दो, ना? तो अलग बिल्कुल, है, सबका शरीर अलग-अलग अलग होता है। है। तो उसके हिसाब से और सेट एज भी करना होती है। ऐज का भी फ़र्क है। हर चीज़ को वो करा जाता है ना कि एज, बॉडी हर चीज़ से मैच करनी होती है। अब ये तो नहीं है कि एज ज़्यादा है, बॉडी उसकी इतनी है तो चलो ठीक है हम इसको डिज़ाइन डाल देंगे। तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। पर जो मैडम के मेथड है ना, उनसे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, बहुत ज़्यादा। शायद यही है कि अब मैं बेधड़क कुछ भी बनवा लो और कटिंग कर देती हूँ, अब नहीं सोचती मैं। ये किसकी साड़ी थी फिर? यही मेरी क्लाइंट की साड़ी थी। तो आपने क्यों पहन ली फिर ये? ये मैं बताती हूँ क्या हुआ। अब पैसे नहीं दिए थे क्या आपके? नहीं, पैसे तो उन्होंने दे दिए हैं। मैं बताती हूँ देखो। क्या है, अब देखो जब हमें किसी बिज़नेस लाइन में जाना ना, हुँ, तो देखो अब ऐसा तो है नहीं, अब बिज़नेस है तो बिज़नेस की तरह ही करना घोड़ा पड़ेगा। घास से यारी करेगा तो करेगा क्या?
है ना? तो ये होता है। तो मैंने क्या करा, पहले जैसे ड्रेसें वगैरह होती थी तो वे आई थी मेरे पास, उन्होंने मेरे को बताया था। मैं पार्लर में जैसे कभी मिल जाते हैं जैसे, तो पार्लर में मिली थी, उन्होंने मेरे को बताया तुम क्या करते हो? मैंने बताया कि ऐसे मैं बुटीक मैं घर से ही स्टार्ट कर रखा है और मैं डिज़ाइनर ड्रेस भी बना देती हूँ। हुँ। अच्छा, हाँ, ये चीज़ देखो आप, अपने स्टूडेंट को ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो लोकल बुटीक या लोकल टेलर मास्टर, उनके बस की कहानी नहीं है ये। उनके मतलब समझ से बाहर आई हैं कहानियाँ। और हुँ, अपने स्टूडेंट, वो लेते भी नहीं हैं। हमारे एक स्टूडेंट है खुशी नाम से, हालाँकि उसका इंटरव्यू हमने शूट नहीं कर पाए थे, वो चली गई थी। उसकी मम्मी ना वो करती है दीदी, क्या बोलते हैं, मतलब बुटीक था उनका नॉर्मल सा हुँ, राजस्थान में। हुँ। और वो गुड़िया अब जाके उसने क्या तबाही मचाई है, डिज़ाइनर ड्रेसें बनाती है, एक-एक ड्रेस के 3-3 4-4 हज़ार रुपए चार्ज करती है। हाँ, लेते हैं, क्योंकि सच क्लाइंट में उनके लेते पास हैं। पहले से थे, हाँ, और वो डिज़ाइनर ड्रेस बना के भी इतने पैसे कमाते हैं वो। बिल्कुल। और आप ये देखो देखो पता क्या होता है, अब मैंने ना ये ज़्यादा स्टार्ट कर रखा है। बुटीक में सिंपल सूट तो कोई भी सिल देगा, वो तो सीधा है, हुँ, सिलना ही तो है, दिमाग किस में लगेगा? दिमाग का डिज़ाइनर ड्रेस क्रिएटिविटी में। कहाँ जाएगी? क्रिएटिविटी भी तो दिखानी है, अब जब सीखा है वो कहाँ दिखाई देगा? तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे किसी की मतलब पुरानी साड़ियाँ होती हैं, अब जैसे पुरानी साड़ी है, ये मैंने सारा वर्क कर रखा है, ये मैंने कहीं अलग से नहीं ले रखा, सब साड़ी में से ये निकाल भी तो रखा वही है। होगा, ये जो आपने ये जो ये क्या, मैम ने सिखाया था हमें, सब्यसाची ब्लाउज़ सिखाया था मैम ने, उसी का ही हमने उठा के मैंने ये गाउन के साथ रेडी कर दिया। ये मैम ने हमें सिखाया नहीं था, पर हमें मतलब वो मेथड आ मेथड गया। सब आ गए ना। हुँ, अब हम वही बात होती है ना कि अगर मेथड है, तो हम उससे कुछ भी बना सकते हैं, बिल्कुल। कुछ भी, बस वो आना चाहिए। तो दीदी, जो बच्चे और भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी रेफ़रेंस के लिए मैं पूछना चाहूँगा, लगभग-लगभग कितना खर्च हो गया आपका फ़ीस के अलावा? जैसे 11,000 तो आपसे फ़ीस ली होगी, हुँ, तो उसके अलावा कितने पैसे लगे आपके फैब्रिक्स वगैरह में? फैब्रिक, फैब्रिक का पता क्या होता है? इसमें 2 हैं, हुँ, 2 चीज़ें होती हैं। या तो कोई अपना पहले से कोई बिज़नेस कर रहा है, ठीक है। उसी के फैब्रिक पे स्टार्ट कर दो। हुँ, उससे 2 बेनिफिट है, आपके खर्चा भी आता रहेगा और आपका टाइम, वैसे टाइम भले ही जा रहा है पर आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली मैंने यही करा है, हुँ, मैंने अलग से फैब्रिक यूज़ ही नहीं करा। मैंने जो मेरे कस्टमर्स आते थे ना, मैंने उस पे ट्राई करती थी। और जैसे आपने पहले शायद इंटरव्यू में पहले ही बताया कि मतलब कस्टमर को आप बोलते थे कि दोनों का फ़ायदा है, और आप ये ड्रेस बना दो। उसमें लगभग कि फिर भी कितना खर्चा लगा दिया आपने ये देखो खर्चा मैं ज़्यादा नहीं खर्चा लगाती थी, जो सूट होते हैं ना, एक नॉर्मल सूट, हुँ, ठीक है? नॉर्मल सूट मैं ₹400 चार्ज करती हूँ, ठीक है। सिलने का? सिलने का, अच्छा, सीखते हुए? सीखते हुए। ठीक है, फिर? तो आप शायद जानते ही हो कि उसमें खर्चा कितना होता है? नहीं, मैं तो नहीं जानता, कितना होता है? खर्चा तो कुछ भी नहीं होता, 20-30 रुपए ही होता होगा? बस। बट ये है कि मैं मेहनत बहुत करती हूँ, मैं मेहनत है दीदी, 20-30 रुपए पैसों में कम लगाती हूँ, पर अपना टाइम बहुत देती हूँ, वही तो मेहनत है। आपने वो सीखा है, वो मेहनत है। मेहनत है। मैं क्या करती हूँ, एक ₹400 का सूट सिलती हूँ। अब मैं बताती हूँ, मेरे दिल्ली से ऑर्डर थे, बहुत सारे ऑर्डर आए मेरे दिल्ली से, मैंने दिल्ली से? बहुत कपड़े सिले दिल्ली वालों के, बहुत कैसे? ज़्यादा। दिल्ली से कैसे उठ रहा है आपके पास? वो रिलेटिव के ही थे, हुँ, ऐसे नहीं बोल सकते स्पेशली आए, मेरी भाभी जो है उनके वहाँ से आते थे। हुँ, मुझे नहीं पता मैंने 30 सूट सिले हैं या नहीं, हैंड टू हैंड, परफेक्ट गए हैं? बिल्कुल परफेक्ट गए, खुश हुई हैं। और जब उनको लास्ट में पता चला ना कि आपने मैंने बोला कि भई अब मैं नहीं सिलूँगी, अब मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए अपनी ड्रेसों के लिए। हुँ, मैं अब ड्रेस सिलूँगी तो मुझे टाइम चाहिए। उन्होंने पूछा क्यों, क्या बात होगी? क्यों क्यों नहीं सिल रही? कैसा सर मुझे ना मैम के पास जाना है। मैं कौन? मैंने कहा वो मैम का नाम बताया, रितु, टैलेंटेड रितु इंसान मैम जो है ना, उनसे मैं जाऊँगी, वो मेरा फेवरल है और खुशी खुशी तो होती है। मैंने पूरा कर लिया। कह रहे अरे! तुम उन मैम से सीख रही हो? अच्छा, फिर मैंने कहा आप, तेरे को पता नहीं था अब तक कि मैं उनसे सीख रही हूँ? कि नहीं, मेरे को नहीं पता था। मैंने कहा तो अब पता कर लो। कह रही अब तो तुम हमारी पक्की हो गई। अच्छा, मैम का नाम लेते ही फिर आप के कस्टमर और बन गए। बिल्कुल पक्के ही बन गए। ऐसा होता है स्टूडेंट को, मैं इसलिए बोलता हूँ बच्चों को कि मतलब चलो आपके इंटरव्यू के माध्यम से पता चलेगा ज़्यादातर ऑनलाइन बच्चों को, कि हम बोलते हैं कि आ सके कोई भी इंटरव्यू शूट करवा सकता है जब इंटरव्यू टाइम हो। मतलब अभी बिल्कुल। अभी जैसे ऑफलाइन बच्चों के इंटरव्यू चल रहे थे, तो मतलब देखो आप नज़रें घुमा के देखो तो सेटअप में टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं कि भाई 3 कैमरे हम सारी हर हाँ, दिन नहीं ही बिल्कुल, रखे रहे हैं बिल्कुल, ना। सही बात, सही तो बात। जो सेटअप है उसमें टाइम लगता है, लगभग हुँ, हमारा 1 दिन पूरा जाता है इस सेटअप को करने में। तो हम हर 45 दिन से पहले तो 10 दिन का टाइम रखते हैं, विंडो रखते हैं। उस दौरान कोई भी इंटरव्यू देने आता है तो उसको शूट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हमें विशेष लगा ऑफलाइन वालों का ही करते हैं, ऑनलाइन हाँ, वालों का हाँ। भी करते हैं। तो आप मतलब फ़ीस तो पूरी कर चुके हैं, फ़ीस से ज़्यादा कर चुके हैं आप तो। फ़ीस तो आपने दिल्ली के 40 ऑर्डर में ही कर ली होगी। हाँ, ऑर्डर तो मैंने मतलब देखो शायद क्रॉस ना कर दिया हो। हुँ, मैडम के फीस देने से तो ज़्यादा क्रॉस कर दिया। मैं तो कर ही दिया। फ़ीस तो कितनी ली है आपसे? है ना? तो अब क्या होता है बट क्यों आए कस्टमर? कस्टमर भी पता मेरा क्या है कि ना, जैसे मतलब सूट आता है एक, हुँ, मुझे ₹400 मिल रहा है। हुँ, कोई कह भी देता है कि इतनी मेहनत करती है तू ₹400 में? इतना डिज़ाइन डालती है तू?
मतलब सिंपल सूट भी आप सिंपल नहीं देते, डिजाइन न डालते हो। हाँ, ये मेरा बेनिफ अब उसमें मैं ये नहीं सोचती ना कि भई ठीक है कि वो मुझसे क्यों सिलवा रही है, मैं पैसों के लिए नहीं कर रही। शौक है आपको। मुझे शौक है। शौक भी है और उस चीज़ को ना क्लियरिटी लानी है हर चीज़ में। फिर मैंने उसको बोला कि भई ये देखो मेरी बात सुनो, मेहनत तो मुझे करनी हम्म। है ना? अब जब मेरे पे कस्टमर आ रहे हैं और मुझे सीखने का भी मौका मिल रहा है, हम्म। तो मैं इसमें क्यों ना सीखूँ? ठीक बात है। और वो कस्टमर भी खुश हो रहा है, ठीक है मेरी थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, कोई बात नहीं है, मुझे मेहनत करने से कोई दिक्कत लेकिन नहीं एक है। चीज और है दीदी, मुझे अ, हुँ, आपने कभी सोचा टेलर शॉप में और बुटीक में क्या फ़र्क होता है? बिल्कुल, क्या फ़र्क होता है? टेलर नॉर्मल चीज़ ही लेता है। और बुटीक क्या होता है कि वहाँ पे एक स्पेशलाइज़्ड डिज़ाइन होता है ना? हर यही आदमी के तो हिसाब अंतर से है। अब अलग। ये टेलर की शॉप तो कहीं पे भी खोल के बैठ, 2 मशीनें बिल्कुल, चाहिए। अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो ना तो वो कस्टमर आपके साथ बंध जाएगा। बंध जाता है, बिल्कुल बंध जाता है। अगर तुम उसको पता है क्या होता है? अगर तुम्हें बुटीक करना है, बस 3 चीज़ों पे ध्यान दो। हुँ, देखो वर्क तो तुम्हें करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम 400 रुपए दो, तुम 400 का ही काम करके दोगे, नहीं। 400 पे अगर तुम किसी से चार्ज कर रहे हो, तो तुम्हें 700 का भी काम करके देना पड़ेगा। तो दैट मेहनत 700 वाली बिल्कुल, देनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म आपको। में कस्टमर आपके पास आता रहे। हाँ, बिल्कुल, तो वो तभी आएगा कि मेहनत देखता है ना इंसान। पैसे तो अब आज के टाइम में हर कोई अफ़ोर्ड करता है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर पाता क्योंकि अच्छे कपड़े सबको चाहिए। बिल्कुल, अच्छे कपड़े चाहिए और मतलब मान के चलो, अभी हम गुड़गाँव जाता रहता हूँ मैं देखने के लिए हुँ, मार्केट में क्या चल रहा है। मतलब जैसी ड्रेस आपने डाल रखी ना, ज़्यादा झूठ नहीं बोलूँगा, आप हाँ, जाना गुड़गाँव हाँ। किसी अच्छे से स्टोर में, मतलब इसी ड्रेस के पैसे मिलेंगे 70,000, किसी पे 90,000, किसी पे 95,000, किसी पे 1.5 लाख और पे ये मिले। 1200 रुपए में रेडी है। आप बताओ। वही है और सेम फैब्रिक है, कुछ 1200 नहीं है, रुपए में यही रेडी है आपके ये। सेंटून और यही लाइक्रा हाँ, लगा के, या क्या-क्या बोलते हो आप इसको, जॉर्जेट वगैरह यही हाँ, है, सब सेम चीज़। फैब्रिक है, कोई मतलब नौटंकी है आप देखोगे ना, क्या बोलते हैं अपने हमारे यहाँ बोलते हैं चोचले हैं टोटली। हाँ, अगर आप सीख सकते हो पता ना, है एक चीज़ और तो भी कुछ भी होती है नहीं है। सर, मैं बीच में रोक रही। पता क्या होता है, टेलर भी यही करता है। टेलर हुँ, पता क्या करता है, एक सिंपल सूट सिलता है, वो 400 रुपए चार्ज करेगा, हुँ। 500 रुपए कर लेगा। वो सिंपल सूट करेगा, सिंपल सूट में तुम्हें ना सिंपल सूट वो ऐसे ही सिल के देगा फिर, कि बस काट दिया, सिल दिया, आपको बना दिया। पर उसमें क्रिएटिविटी कुछ नहीं डालेगा वो। आप खुद से कुछ डलवाओगे ना, उसका अलग से चार्ज करेगा। और जो बुटीक में आप अंदर जाओगे ना, बुटीक में तुम्हें 10 चीज़ें तो वो खुद से खुद बताएगी। से बताएँ कि ये कि करवा ऐसा लीजिए। नहीं, आप ऐसा करो, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ऐसा नहीं है। हालाँकि हम मतलब मेरा तो ये होता है, मैं अपनी बात बताती हूँ, औरों का तो मेरे को पता नहीं। मैं जब कोई लड़की आती है ना, जैसा अभी ये ड्रेस है, ये मेरे पास आ गई, मैंने उसने खुद नहीं बताया कुछ भी। मैंने कहा तुम ऐसा करा लो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम सब मेरे ऊपर छोड़ के जाओ, मेरे विश्वास पे आप छोड़ कर चले जाओ कि ठीक है। मैंने तीसरे दिन उनको वो दिखाया, ये तो खुश, कम बजट में इतनी अच्छी चीज़ मिली तो खुश तो नहीं था। फिर मैं उनको ये भी बताती हूँ कि तेरे को वेयर कैसे करना। मैं उनको ना ये भी बताती हूँ स्टाइल कैसे करना। अच्छा। मैं ये भी बताती हूँ ये मैं जो आप बता रहे हो ना, मैं हमारे ऑफ़लाइन स्टूडेंटों को सिखाता हूँ। कि ऐसा नहीं है कि मतलब सूट सिल दिए हाँ, या फिर बिल्कुल। ड्रेस से हो चाहे सूट हो, कोई भी हो, जब तक इंसान को ना उसे कंफर्टेबल और अच्छी तरीके से नहीं पहनेगा ना, वो अच्छा चाहे तुम 1000 रुपए से जो 2000 रुपए का भी चीज़ पहन लो ना, जब तुम कंफर्टेबल अच्छे तरीके से नहीं पहनोगे कंफर्टेबल ना, और आपके और मतलब पर्सनैलिटी स्किन पे टोन के साथ मैच कर रही हो, पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रही मैच हो कर रही चीज़ हो, जब पहनना। तक नहीं मजा आता। हुँ, अब ये नहीं होता, अब हमने लहंगा डाल लिया, हुँ। लहंगे हैवी लहंगा हो गया, ओके। हैवी हमने ज्वेलरी डाल रही उसके साथ, और हमने और हैवी चीज़ें कर ली, तो वो मज़ा ही नहीं आएगा। तो मैं उसको पहले ही समझा देती, तू अगर मेरे साथ सिलवाया ना, तो तू इसके साथ ना ये चीज़ कर लियो, बढ़िया लगेगी, टेंशन और फ्री। एक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर खुश होता है जब उसको कोई सलाह हाँ, देता है ना, अगर बिल्कुल मान के होता है। चलो जैसे अभी जो आपका नेचर है, जैसा हुँ, मैं देख पाया हूँ अभी इंटरव्यू के हुँ, दौरान, क्योंकि पहले तो आप ऑफ़लाइन स्टूडेंट नहीं हो तो मैं नहीं जानता। हाँ, आपका बुटीक ना एक्चुअल में सही चलेगा, पता है क्यों? क्योंकि ना आप सामने से सामने वाले को बताओगे, तो हुँ, सामने वाला सुनना चाहता है हाँ, कि ये भैया ये होता है। ऐसा करो, वैसा करो, और जो जो मान के चलो नहीं बताएगा ना जो बच्चा, चाहे हमसे सीख के कहीं भी सीख जाए, लेकिन जब तक वो एक्स्ट्रोवर्ट नहीं है, बताएगा नहीं खुद की खूबियाँ, तो वो हुँ, नहीं चल पाएगा। नहीं तो मैं उसको सब चीज़ बताती हूँ कि आप ये वेयर करना, हालाँकि ज्वेलरी तक भी बता देती हूँ कि इसके साथ पतली जाएगी, इसके साथ हैवी जाएगी। आप ऐसा लुक करना, आपकी एज इतनी है, इस जैसा कभी-कभी आता है, एज वाली आ जाती है। चलो ये बताती हूँ, एज वाले आते हैं, ज़्यादा एज वाले आ गए, तो मेरे को बोलेगी तूने ऐसा बनवा दे। जैसे साड़ी से ही ले लो चलो, कि उसने मेरे को बोला तू मुझे गाउन बना के दे दे, ऐसा बना दे। फिर मैं उसको वो चीज़ सजेस्ट करना ना करना उसकी मर्ज़ी है। हुँ, पर मैं उसे सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि मेरी बात सुनो, जो आपकी एज है, इस एज के लिए जहाँ आप पैसे लगा रहे हो ना, वो सही जगह लगाओ। जो अब आपने साड़ी ली 7,000 रुपए की, 8,000 जो भी आप बता रहे हो, जितने की भी आपने साड़ी ली, वो साड़ी ली, अब आप उसे बनाओगे, उसमें खर्चा करोगे, वो एक बार पहनोगे आप। हुँ, दूसरी बार आप पहनोगे, तुम्हें खुद को नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं नहीं पहन सकती, ठीक बात है। नहीं करती। कि ऐसा है, उस चीज़ में पैसे डालो जहाँ तुम्हारा यूज़ होगा।
एटलीस्ट अगर तुम एज है तो मैं उसी टाइप के कपड़े बना के दूंगी कि जहाँ तुम कम से कम तुम इतना तो वेयर करो जितने तुमने इसमें पैसे लगा रखे हैं, ठीक बात है। और हर जगह डाल के जाओ। और ये भी पूछती हूँ कि भाई तुम्हें किस ओकेशन के लिए चाहिए। ओकेजन भी मैटर करती है, वही आपकी ओकेशन बात है। सबसे मैटर करता है। ओके, हाँ। लहंगा पहन के आप किसी की मरकत पे चले गए, कैसे काम चलेगा? या फिर होता है नॉर्मल भी जाती है लेडीज, किटी पार्टी होगी या फिर मतलब क्या बोलते हैं कि कीर्तन्स वगैरह होते हैं कुछ भी, तो उसमें ये थोड़ा ना जाएंगे, हम गाउन थोड़ा ना पहन के जाएंगे, ठीक बात है। तो उसमें सूट चाहिए। मेरी दीदी को प्रॉपर नॉलेज है मुजफ्फरनगर वालों, सुन लो, दीदी के पास ही जाना। इनसे बेटर नहीं मिलेगा वहाँ। स्टूडेंट हमारे काफ़ी गए हैं मुजफ्फरनगर में। अच्छा अच्छा। मुजफ्फरनगर में काफ़ी स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन भी सीख के गए हैं मुजफ्फरनगर के आसपास ना, क्योंकि नज़दीक ही पड़ता है, हरियाणा से ज़्यादा दूर नहीं है। तो दीदी जो भी आपका इंटरव्यू देख पा रहे हैं, तो अभी तो आप घर से काम कर रहे हो, बिल्कुल घर से कर रही तो हूँ। जब आप बुटीक ओपन करेंगे तो वो कहाँ प्लान है आपका करने का? मेरा अभी फिलहाल तो देखो जो प्लान है, अभी तो पहले तो मैं खतौली पे करूंगी जरूर, कि खतौली खतौली एक जो मैं, टाउन है, हाँ खतौली एक कस्बा है कस्बा है, जहाँ मैं रहती हूँ। मुजफ्फरनगर के अंडर? हाँ, मुजफ्फरनगर के जस्ट बराबर, मतलब थोड़ा सी डिस्टेंस पे पड़ता है वो कस्बा है, तो वहाँ पे ही खोलूंगी। ठीक है। तो बुटीक का क्या है, अब सारी चीज़ें क्या होती है कि जो मुझे खोलना है ना वो उस लेवल का नहीं है वहाँ पे, जिस लेवल का मुझे खोलना है। लेवल नहीं, आप शायद आपके लेवल का नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरे लेवल मैं का तो कह रहा नहीं हूँ कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो शायद आपके लेवल का नहीं है। पता। मैं जो कहना समझ हाँ पा रहा हूँ हाँ जहाँ तक आपकी बिल्कुल, सोच को, हाँ। क्योंकि तो मेरे बुटीक पे को तो क्या खर्चा है, कोई भी लगा देगा। हाँ, तो मेरे को क्या है अब खोलने को तो देखो, एक बात बताऊँ ना मैं आपको क्लियरली, कि मेरे हस्बैंड अब भी बोलते हैं कि मैं 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए तेरे पे लगा दूंगा, खोल दे, हुँ, कर स्टार्ट कर। पर नहीं, पता क्या होता है, जब हस्बैंड के पैसे लगेंगे ना तो टेंशन रहेगी दिमाग में कि अच्छा, यार हस्बैंड ने 4 लाख रुपए लगा रखे, कम से कम भाई डबल तो देना है। हुँ, अब वो बर्डन आएगा ना सर पे, वो मजा ही नहीं रहेगा। मतलब आप खुद करना चाह रहे हैं। मैं खुद से करूंगी, कोई नहीं, 6 महीने लग जाएंगे, 6 महीने 1 साल कोई बात नहीं, जब उतरूंगी ना तो अच्छे से उतरूंगी। ये सही बात है। मतलब आप खुद के पैसों को लगाएँगे तो मज़ा भी आएगा। मजा आएगा, और जो उससे कमाई होगी ना उससे भी एक अलग मजा होगा। जो खर्चा होता है ना वो अलग ही होता है। तो फिर वो तभी एक साथ ही करेंगे, बस अब पहले इकट्ठा कर लूँ, पहले अच्छे से सेविंग कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। ठीक है, ओके। तो अभी आप देख पा रहे थे निकिता ठाकुर से सारी बातें चल रही थी, और सर बताएंगे कैसा रहा सर का बिल्कुल, एक्सपीरियंस बिल्कुल। मेरे साथ। मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आपके इंटरव्यू को शायद हम जल्दी ही डालेंगे। 31 दिसंबर को हम शूट करें तो शायद जनवरी या फरवरी में आपका इंटरव्यू भी कोशिश करेंगे हम डाल दें। ओके। और दीदी का कॉन्टैक्ट नंबर भी हम डालेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रही है और जैसी इनकी सोच है वैसे हम ऑफलाइन स्टूडेंटों को सिखाते हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं मैम जो ऑनलाइन, वो हम बोलते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में हम सेम सिखाते हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि ये भी बहुत अच्छा सीख रखी हैं, और ये साड़ी से बनाई है इन्होंने। और जो पीछे आप ड्रेसेस देख पा रहे हैं वो इनकी डमी पे जो ड्रेसेस पहनाई गई है वो भी इन्हीं की हैं, हमारी नहीं है। तो ये लेके आई हैं, और कल जो फेयरवेल पे ड्रेस पहनेंगी वो भी हम इंटरव्यू में मेरी ऐड खुद करेंगे। की है। और अभी आप देख पा रहे होंगे इनकी इंस्टाग्राम आईडी को, इसको फॉलो कीजिए। और अगर आप मुजफ्फरनगर के नज़दीक से हैं या ड्रेसेस इनके पास भेज सकते हैं तो इनसे सिलवाइए, क्योंकि सिंपल सूट में भी डिज़ाइन में आती हैं। और इनके बुटीक के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका।